हेलो दोस्तों, जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.5 और हमारा टॉपिक रहेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और क्या होता है एब्सोल्यूट मिनिमा? इससे पहले की एक्सरसाइज थी 8.4 और उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था किसके बारे में, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के बारे में। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का, तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी लगेगी और आप इसको फटाफट से कर लेंगे। लेकिन हल्का सा गैप है, लोकल मैक्सिमा शब्द और एब्सोल्यूट मैक्सिमा शब्द अपने आप में ही कुछ अलग हैं, ठीक है। एक तो लोकल शब्द, एक एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं तो देखिए इसकी वैल्यू देखिए। अगर लोकल, ये अपने एरिया में लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है अपने एरिया में, और ये भी अपने एरिया में लोकल मैक्सिमा है। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है किसी भी क्लोज इंटरवल, हमने कोई क्लोज इंटरवल लिया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने कोई भी वैल्यू ली है। जैसे मैं क्लोज इंटरवल में लगा लेती हूँ x1 एंड x4, मेरे पास कोई इंटरवल है। तो इस इंटरवल के अंदर मैं उनके अलग अलग एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, इस इंटरवल के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो तो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जैसे इस इंटरवल में इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, ठीक है। और सबसे कम कौन है? डी है, तो ये सबसे छोटा मतलब एब्सोल्यूट मिनिमा रहेगा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा का अंतर आपको समझ आ गया होगा। लोकल मतलब अपने अपने एरिया में, जैसे इसमें यहाँ पर 4 टर्निंग पॉइंट है, चारों के अगर चार बात करें तो 4 पॉइंट्स पर टर्न हो रही है, जो कर्व है वो 4 पॉइंट्स पर टर्न हो रही है, तो 4 पॉइंट्स पर आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिल जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही होता है और एब्सोल्यूट मिनिमा भी एक ही होता है, अगर आप किसी इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले एक क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा वर्किंग रूल बता देती हूँ कि इसका वर्किंग रूल कैसे काम करता है। इसका वर्किंग रूल बिल्कुल 8.4 के जैसा ही है, बिल्कुल एज इट इज़ है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास f' आता है, फिर हम उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, फिर वहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं और x की वैल्यूज़ को फिर पुट करते हैं कहाँ पर? f' के अंदर, और वहाँ से हमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलती है वो रहती है एब्सोल्यूट मैक्सिमा की, और जो सबसे कम वैल्यू मिलती है वो रहती है एब्सोल्यूट मिनिमा की, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर एक अंतर ये है कि जब हम x की वैल्यूज़ लेते हैं तो x की वैल्यूज़ वो भी लेते हैं जो क्लोज इंटरवल के अंदर होती है। तो कई बच्चों को तो यही नहीं समझ आता कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल, अगर ए और बी आप क्लोज इंटरवल के अंदर हैं, क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद कर देना। इसका मतलब ए और बी को भी इसके अंदर बंद किया गया है, यानी कि ए और बी की वैल्यू भी इसमें काउंट है, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड है ए और बी भी। अगर ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन का मतलब होता है खुला। इसका मतलब ए और बी के अंदर के बीच की जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी आपके पास हैं, ए और बी नहीं है। ए और बी आज़ाद हैं, खुले हुए हैं, वो जा सकते हैं बाहर, ठीक है। तो ए और बी के जो बीच के जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास होती हैं ओपन इंटरवल में, और क्लोज के अंदर ये रास्ते बंद होते हैं, कहीं नहीं जा सकते। तो ए और बी भी इसी इंटरवल के अंदर आते हैं। तो ये क्लोज इंटरवल की एक्सरसाइज है, हम इसमें क्लोज इंटरवल पर ही चेक करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए आपके पास फंक्शन है, आप यहाँ से f' निकालिए, क्या आ जाएगा? 2x माइनस का 3, f' आ गया। अब क्या करेंगे, हमें एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए। जब भी आपके पास क्लोज इंटरवल के लिए एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमम पूछा जाता है तो हम क्या निकालते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालते हैं, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ के अंदर ये दोनों भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालेंगे, तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ हम क्या करेंगे? f' को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो गया। यहाँ से x की जो वैल्यू आती है 3/2 आती है। तो हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं उनके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आएगी? देखिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ हम बात कर रहे थे एक्सट्रीम वैल्यूज़ की, तो उसके अंदर ये भी हैं। तो 3/2 जहाँ भी आता है
अगर इस इंटरवल में है तो ये भी आएगा और ये दोनों भी आएंगे। बस यही जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि ये भी आती हैं, इनके ऊपर भी आपको चेक करना होता है। 0 हो गया, 3/2 हो गया और 2 भी हो गया। तो 3 वैल्यूज़ आपके पास हो गई किसकी, एक्स की। इनके ऊपर आपको चेक करना है, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर एफ डैश 0 की वैल्यू क्या रहेगी। एफ डैश के अंदर 0 फंक्शन के अंदर रखिए, एफ डैश के अंदर नहीं रखना, फंक्शन के अंदर, क्योंकि हम पहले भी तो फंक्शन के अंदर निकालते थे, तो फंक्शन के अंदर रखेंगे। हमारे पास जो फंक्शन है ना वो है एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x, तो इसके अंदर वैल्यू रखिए 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 3 के इंटू में भी 0, तो ये आ गया 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर आपके पास ये 0 आ गया। एट एक्स इज इक्वल टू 3/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 3/2, ये आ जाएगा 9/4 माइनस 9/2। एंड आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आएगा माइनस का 9/4, ठीक है। और इसके बाद हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या आएगी, तो देखिए 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 2 की और 3 की मल्टीप्लाई आ गई 6, ये आ गया आपके पास माइनस का 2। अब देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है इन तीनों में से, एक 0 है, एक माइनस का 2 है और एक माइनस का 9/4 है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी होगी, 0 हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0, 0 है, ठीक है। कौन से पॉइंट पर है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या रहेगी। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, देखिए ये भी है आपके पास, ये भी है, तो इनमें छोटा बताइए, बड़ा तो हो गया, अब छोटा कौन सा है, ये है, तो इसको रखेंगे माइनस के 9/4। कहाँ पर है ये, एट एक्स इज इक्वल टू 3/2। तो ये आ गई है आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। यही इतना ही आपको करना था। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट और देखिए। तो अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। यहाँ पर आपके पास फंक्शन गिवन है 1 माइनस एक्स माइनस 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 का हो जाएगा 0, एक्स का हो जाएगा माइनस का 1 एंड इसका हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। और एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए 4 एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे, तो -4 माइनस का 1 एंड माइनस का 4x आपके पास 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 1/4। तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। लेकिन टोटल वैल्यूज़ कितनी रहेंगी आपके पास, वैल्यूज़ ऑफ द x आर, क्या क्या वैल्यूज़ रहेंगी x की, देखिए -1 और 1 भी है और साथ में ये भी है, ठीक है। तो ये आ जाएगी मेरे पास -1 -1/4 एंड 1। आप चाहें तो वैल्यूज़ को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि आपको बीच में ही लिखनी है या कहीं और इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपके पास वैल्यू आती है आपको वैल्यू वही लेनी है जो आपके पास इंटरवल के अंदर हो, यानी कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में आनी चाहिए, वही वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे वैल्यूज़ को। सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू -1 पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो फंक्शन आपके पास क्या था, एफ ऑफ एक्स क्या था, इसके अंदर आपको -1 रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो रखिए ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 एंड -2 -1 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 + 1 एंड ये तो 1 हो गया, तो माइनस का 2, ये आ गया आपके पास 0। इसके बाद एट एक्स इज इक्वल टू -1/4 पर देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास 1 माइनस -1/4 -2 -1/4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 1/4 एंड ये प्लस का हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो ये इससे कैंसिल होगी, हमारे पास ये आ जाएगा 1/8। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया हमारे पास 8 और 8 + 2 माइनस का 1 और ये आ गया मेरे पास 9/8। एक और रह गया हमारे पास, उस पर भी चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू -1 ना 1 है, 1 पर चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 1 माइनस का 1 एंड -2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 - 1 - 2, कितना आ गया माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए कौन सी सबसे ज़्यादा है, तो कौन सी सबसे ज़्यादा है, एक आपके पास -2, एक है आपके पास 9/8 एंड एक है आपके पास 0।
तो कौन सी सबसे ज़्यादा हो गई 9/8, क्योंकि ये प्लस की है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 9/8, और किस पर है वो, एट x इज इक्वल टू -1/4 पर। और इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू, एक आपके पास -2 है और एक 0 है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, -2 है, तो -2 वैल्यू रहेगी एब्सोल्यूट मिनिमम, और ये कौन से पॉइंट पर है, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, बाकी के क्वेश्चंस के हिंट मैं आपको दे रही हूँ, आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन था और ये इंटरवल है, यहाँ से हम f' निकाल रहे हैं। f' के बाद एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए मैंने इसको x को 0 पुट किया, 0 पुट करने के बाद यहाँ से वैल्यू आती है x की 2 और 3, तो टोटल मिला के 2 और 3, 2 वैल्यू तो ये हो गई और 2 वैल्यू ये होगी, टोटल मिला के कितनी वैल्यू होगी, 4 हो गई ना, 1 2 3 4, तो चारों पर आपको चेक करना है। देखिए मैंने आपको चेक करके दिखाया है, ये आप अपने आप कर लेना, ये एक सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चारों पर जब हमने चेक किया तो देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन है, 56 है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 56 किस पॉइंट पर है, 56 5 पर, x इज इक्वल टू 5 पर। इसके बाद सबसे छोटा कौन है इनमें, 24 है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, 24 रहेगी, किस पॉइंट पर है 24, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, तो इसका फोर्थ पार्ट देखिए आपके पास फंक्शन है, इसके बाद हम इसका f' निकालेंगे, और इंटरवल भी ध्यान रखना 1 से लेकर 4 तक है। इसका ये f' निकालने के बाद यहाँ से आपको फैक्टर बना लेने हैं, फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने के बाद देखिए इसके फैक्टर बहुत इजीली बन जाएंगे, इतनी कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। देखिए इनमें से आपको x का स्क्वायर कॉमन ले लेना है और इनमें से आपको 2 कॉमन ले लेना है। इसके बाद इजीली इसके फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने के बाद यहाँ से मेरे पास आता है x इज इक्वल टू 2। अगर कोई इमेजिनरी या नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप उसको छोड़ देना। क्यों छोड़ देना, क्यों छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास इंटरवल क्या है, 1 से लेकर 4 तक है, तो इसके बीच की ही वैल्यू हम लेंगे, बाकी की वैल्यूज हम नहीं लेंगे चाहे कुछ भी आए, ठीक है। जो इसके बीच की वैल्यू आएगी वही आपको लेनी है। तो इसके बीच में मेरे पास x इज इक्वल टू 2 आ रही है, तो ये वैल्यू हो गई, एक वैल्यू ये हो गई और 2 वैल्यू ये हो गई, 1 और 4, टोटल मिला के 3 वैल्यू होगी। तो तीनों पर आपको चेक करना है, 1 2 4 पर। 1 2 4 पर जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास एक आती है 257, एक आती है -63 और एक आता है 40। तो सबसे ज़्यादा कौन है, 257 है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पे हो जाएगा, 257 पे, और ये पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 4 है। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू है वो माइनस वाली हो जाएगी, किस पॉइंट पर है, x इज इक्वल टू 2 पर है। इसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए आपके पास जो फंक्शन है उसका आप f' निकाल लेना। f' को आप 0 के इक्वल रखना, 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास 2 वैल्यूज आएगी, 2 एंड -2। अब देखिए उसमें मैंने लिख के भी नहीं दिखाया था कि कौन कौन सी वैल्यूज और आती है, इसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 2 वैल्यूज आती हैं। 2 वैल्यूज में से आपके पास इंटरवल है -3 से लेकर -1 के बीच का, यानी कि सिर्फ माइनस की वैल्यूज है, नेगेटिव वैल्यूज ही हैं यहाँ पर हमारे पास। इसके बीच में क्या आएगा, एक -2 और आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो 2 है ना, ये हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये इंटरवल के बीच में नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी -2। तो 1 और 2 ये हो गई और 1 ये हो गई, ये तीनों वैल्यूज लेनी है और इन पर आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल जाएगा और एब्सोल्यूट मिनिमम मिल जाएगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप अपने आप करना, मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराती हूँ। इसके बाद है हमारा पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए आपके पास फंक्शन है, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, f' निकालेंगे, और इंटरवल भी आपको ध्यान रखना है, -2 से लेकर 4.5 तक आपका इंटरवल है, ठीक है। और ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसके लिए तो हम यहाँ पर f' निकालेंगे, क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये देखिए 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, x² का क्या आ गया, 2x आ गया, कट के यहाँ पर कितना आ गया, x आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास f' आ गया। और इसके बाद 4 एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, f' को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 4 - x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब x आ गया आपके पास 4, तो वैल्यूज़ कितनी आई हैं x की, वैल्यूज़ ऑफ x क्या क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक है -2 है, एक है 4 और एक है 4.5। तो इन तीनों वैल्यूज़ पर हमें चेक करना होगा फंक्शन को, और हम सबसे पहले चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -2 के लिए क्या फंक्शन के अंदर -2 रखेंगे। अब फंक्शन कौन सा है आपके पास, ये है आपके पास फंक्शन, इसके अंदर आपको क्या रखना है, -2 रखना है, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर -2 रखेंगे, 4 × -2 -1/2 एंड -2 का स्क्वायर कितना जाता है, 4। ये आ गया आपके पास -8 एंड ये आ गया आपके पास -2, ये आ गया -10।
इसी तरह से अगले पॉइंट पर चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर, तो एफ ऑफ 4 कितना आएगा आपके पास 4 इंटू 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये आ गया आपके पास 16 और ये आ गया आपके पास 8 माइनस का 8 कितना आ गया 8। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 4.5 पर, तो फंक्शन की वैल्यू 4.5 पर क्या रहेगी 4 इंटू 4.5 एंड माइनस 1/2 इंटू 4.5 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 4.5 अब देखिए 45 की 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर पॉइंट लगा दीजिए, कितने आएगी 180 आएगी, और 180 का अगर पॉइंट लगाएंगे तो कितने आएगा 18 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, तो अगर हम 4.5 की अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा 20.25 बाय में 2 है ही, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसकी अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 10.125 और ये आपके पास आ जाएगा 7.875, ठीक है। तो ये फंक्शन की वैल्यू है 4.5 पर, ये फंक्शन की वैल्यू 4.5 पर, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू है आपके पास माइनस का 10। तो मैक्सिमम बताइए क्या है, मैक्सिमम आपको पता है 8 है, ठीक है, और मिनिमम माइनस की वैल्यू मिनिमम आ गई, तो ये तो आपके पास आ गया मिनिमम का और ये आपके पास आ गया मैक्सिमम का। तो लाइन आप लिख लेना, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, आपके पास जो फंक्शन है वो है आपके पास 2/3 एक्स की क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस का 4 और इंटरवल है 0 से लेकर 3/2 तक। यहाँ पर हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकाल के इसकी फैक्टर कर लेंगे और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या ये दोनों के दोनों ही इस इंटरवल के अंदर आते हैं या फिर दोनों में से कोई एक इंटरवल के अंदर आता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 0 से आगे है इंटरवल, इसका मतलब ये माइनस वाला तो आएगा नहीं, तो आपके पास सिर्फ एक वैल्यू आती है 1/2। टोटल मिला के कितनी वैल्यू हो गई, एक तो 0, एक 1/2 और एक 3/2, टोटल मिला के 3 वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। तो अब हम इन तीनों वैल्यूज़ पर चेक करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम चेक करेंगे 0 पर, आप चाहें तो 1/2 पर भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप पहले 0 पर चेक करना है तो 0 पर चेक कर लीजिए। 0 पर चेक करेंगे तो f0 क्या आता है आपके पास 4 आता है। इसके बाद 1/2 पर देखते हैं तो ये 89/24 आता है। इसके बाद 3/2 पर देखते हैं तो 47/8 आता है। तो आप ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है 47/8 है, यानी कि ये आपके पास बनेगा मैक्सिमम। और सबसे छोटा कौन है, और तो सबसे छोटा ये वाला है। देखिए अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये 4 से कम है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, ये है। तो आपको लिख देना है कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पर है और सबसे मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपके पास जो फंक्शन है वो है एक्स की पावर है 50 माइनस एक्स की पावर है 20, इंटरवल है आपके पास 0 से लेकर 1 तक। यहाँ पर हमने एफ डैश एक्स निकाला तो पावर आगे आ गई, फिर पावर में से एक माइनस हो गया। इसी तरह से ये पावर आगे आ गई, फिर पावर में से एक माइनस हो गया। अब यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये मैंने निकाला है 10, ठीक है। तो 10 निकाला है और x की पावर 19 भी मैंने बाहर कॉमन निकाल दी। इसके बाद जो जो बच गया वो अंदर लिख दिया। फिर हम इसको रखेंगे 0 के इक्वल रखते हैं तो देखिए हम यहाँ तक आ जाते हैं। अब देखिए या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर यहाँ पर ओनली कांस्टेंट रहता है, सिर्फ कांस्टेंट आता है और वेरिएबल नहीं आता, जैसे अगर ये ऐसे आता कि 10 × 5x माइनस का 2 होता और आगे 0 होता तो 10 सीधा ही चला जाता। हम ये नहीं कहते कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेरिएबल आता तो हमें वेरिएबल से वैल्यू चाहिए होती है। तो या तो ये जो x है ये तो ये 0 है, या तो ये 0 है या फिर यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो है, ठीक है। तो या तो इसको 0 के इक्वल रखते हैं या फिर इसको 0 के इक्वल रखते हैं। यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आती है 0 और एक वैल्यू आती है 2/5 की पावर है 1/30, ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यू ज़रूर आती हैं, लेकिन ये जो 0 है ना ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये तो हमें लेनी ही है, ठीक है। 0 तो हमें लेनी ही है। तो टोटल मिला के कितनी वैल्यूज़ होगी, एक 0 और एक ये वाली और एक 1, 3 वैल्यूज़ पर हम चेक करेंगे। तो 3 वैल्यूज़ पर हम चेक करेंगे, हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई। तो सबसे पहले 0 पर चेक करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है 0। इसके बाद जब हम चेक करते हैं इस पर, तो इस पर देखिए वैल्यू मैंने रख दी 2/5 की पावर 1/30, ये रखना था, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन था ना वो था, फंक्शन है हमारे पास x की पावर 50 माइनस एक्स की पावर 20, x की पावर 50 माइनस एक्स की पावर 20, ये फंक्शन है। जब इस x के अंदर हम वैल्यू रखेंगे 2/5, तो 2/5 × 1/30 और फिर ये
इंटू में 50, टोटल मिला के इनकी पावर की मल्टीप्लाई करना तो 2/5 की कितनी हो जाएगी 50/30। ठीक है, इसी तरह से ये लिखा है मैंने, इसी तरह से इसको भी आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अभी 50/30 है तो 0 से 0 कट के आपके पास 5/3 यानी कि 5/3 आ गया। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर 2/3 आ गया। अब 2/3 दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं। 2/3 में अगर आप एक और जोड़ देते हैं तो क्या बनता है 5/3 बनता है। यानी कि अगर आपने इसमें से 2/3 कॉमन लिया है तो इसके पास कितनी और पावर बचेगी, एक पावर और बच गई। ठीक है, तो वो एक पावर यहाँ पर आ गई कॉमन लेने के बाद, ये एक पावर और यहाँ पर नहीं बचा कुछ भी, सिर्फ एक बचा तो वो एक मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आप इसका एलसीएम लेके 2/5 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो माइनस का 3/5 बचता है और यही लास्ट में ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। इसके बाद F1 पर अगर आप देखते हैं तो F1 पर क्या आता है 0, 1 रखने पर क्या आता है आपके पास 0। तो एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक वैल्यू और थी ना 0, तो दो तो 0 ही है, ये भी 0 है और ये भी 0 है और एक वैल्यू ये है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, माइनस वाली रहेगी, क्योंकि 0 से तो छोटी है ना, ये माइनस है इसलिए। तो मिनिमम वैल्यू ये रहेगी आपके पास और मैक्सिमम वैल्यू 0 पर रहेगी और 0 मैक्सिमम वैल्यू 0 रहेगी किस किस पर है 0, 0 और 1 पॉइंट पर। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए आप। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट में आपको फंक्शन गिवन है x-1 की पावर है 1/3 इंटू में x-2 और यहाँ पर जो आपके पास इंटरवल है वो है 1 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन आ गया x-1 की पावर 1/3 इंटू में x-2, 1 से लेकर 9 तक का इंटरवल है। तो यहाँ पर हम f' निकालेंगे, x-1 की पावर 1/3 इंटू में 1, क्या लगाया मैंने यहाँ पर u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक बार इसको एज इट इज़ रखिए और इसका कीजिए, फिर इसको एज इट इज़ रखिए और फिर इसका कीजिए। ठीक है, ये मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, पूरा 7 चैप्टर और 8 चैप्टर में भी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जो पावर माइनस की है ना, इसको हम प्लस बनाने के लिए नीचे लिख लेंगे। नीचे लिखने के बाद क्या होगा, अब हमें एलसीएम लेना होगा, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर ये जो 1/3 आप देख रहे हैं, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 1/3 और 3 हो जाएगा और वो क्या आ जाएगा 1। ये देखो x-1 की पावर है 1। ठीक है, इसके बाद है x-2, इस तरह से आप इसको कर लेना। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये f' यहाँ पर ये आ जाता है। इसके बाद f' को आप 0 रखेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो 0 रखा है हमने, f' को 0 रखा तो हमारे पास वैल्यू आती है यहाँ से 5 और 5/4। ठीक है, 5/4 वैल्यू आती है। टोटल मिला के एक पास 3 वैल्यूज हो जाती हैं, 1 2 3, तीनों पर आपको चेक करना है और ये काम आपको अपने आप करना है। इसके बाद मैं आपको इसका 5th पार्ट बताती हूँ। तो 5th पार्ट देखिए, आपके पास फंक्शन है 12x की पावर है 4/3 एंड 6x की पावर है 1/3, इंटरवल है -1 से लेकर 1 तक। यहाँ पर हम f' निकालेंगे। f' कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट रखेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। इस तरह से कांस्टेंट को कांस्टेंट रखेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो निकालने के बाद देखिए ये जो माइनस का है इसको मैंने प्लस बनाने के लिए नीचे लिख दिया। इसके बाद इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल जब हम इसको पुट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू मिलती है जो कितनी आती है 1/8 आती है। अब चेक कीजिए 1/8 गिवन इंटरवल में आता है या नहीं आता है। तो गिवन इंटरवल हमारे पास ये है और 1/8 इसमें आता है। ठीक है, तो 1/8 आता है तो टोटल वैल्यूज आपके पास कितनी हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक खुद 1/8 हो गई। तो टोटल मिला के हमारे पास 3 वैल्यूज होगी और तीनों वैल्यूज पर हमें चेक करना है। तो तीनों वैल्यूज पर आप इसको चेक करके बताना है कि आपका आंसर करेक्ट आता है या नहीं आता है और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर कोई डाउट है तो वो भी बता देना। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके बाद है इसका 6th पार्ट। तो 6th पार्ट देखिए, आपके पास जो फंक्शन है वो है x² इंटू √1 + x है और यहाँ पर इंटरवल है -1 से लेकर 1/2 के बीच में। यहाँ पर हम f' निकालेंगे और f' निकालेंगे तो ये माइनस बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने डॉट लगाई थी। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, u को एज इज रखेंगे और रूट वाले का हम कैसे करते हैं 1/2 और रूट लिखते हैं जो भी होता है, फिर उसका यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं। तो 1 + x अगर हम डेरिवेटिव करें तो 1 का आता है 0 और x का आता है 1, इसलिए वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव किया, फिर इसको एज इज रखा और फिर x² का क्या जो मेरे पास क्या आता है 2x आता है। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई आएगी ये वाली। ठीक है,
और इसके बाद हम इसको और थोड़ा सा फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आता है ये। इसके बाद हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देना है। 0 के इक्वल जैसे ही पुट करते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाती हैं इस तरह से। तो इन दोनों में से या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर ये 0 होता है तो हमारे पास एक वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है तो हमारे पास वैल्यू आती है x इज इक्वल टू -4/5। अब ये देखिए कि ये क्या, ये दोनों ही वैल्यू इंटरवल के बीच में आती है या फिर इनमें से कोई एक ऐसी है जो इंटरवल के बीच में नहीं आती। तो ये दोनों ही वैल्यूज इंटरवल के बीच में आती हैं, तो ठीक है। तो 2 ये हो गई हैं और 2 इंटरवल वाली हो गई। टोटल मिला के 4 वैल्यूज आपके पास हो गई हैं। तो चारों पर आपको चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने -1 पर आपको चेक करके दिखाया है, वो क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह से -4/5 पर मैंने चेक करके दिखाया है, वो आपके पास क्या आता है, 16/25 आता है। इसके बाद 0 पर चेक करके दिखाया है, वो क्या आता है, 0 आता है। और इसके बाद 1/2 पर चेक करके दिखाया है, वो क्या आता है, √6/8 आता है। ठीक है। तो अब आपको बताइए कि इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा है और एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सा है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये वाली क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम की वैल्यू है, और ये वाली जो 0 वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू है। लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम की 0 वैल्यू एक ऊपर भी है। तो जब आप लिखेंगे कि एब्सोल्यूट मिनिमम आपके पास क्या है, 0 है, तो यहाँ पर लिखना कि 8 पॉइंट कौन कौन से पॉइंट पर है, 8 0 पर है और एक किस पर है, -1 पर। तो 2 पॉइंट्स पर एब्सोल्यूट मिनिमम है और 1 पॉइंट पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। इसका 7th पार्ट आपको अपने आप करना है। और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास जो फंक्शन है वो है sin 2x। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, और हाँ इंटरवल है आपके पास 0 से लेकर π/2 के बीच का है। ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, और sin 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2 × cos 2x। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, 4 एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो 2 cos 2x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, cos 2x किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। एंड 0 किस पर होता है, cos की वैल्यू 0 कब होती है, मैंने आपको बताया था कि cos की वैल्यू 0 जब होती है जब ऑड मल्टीपल होता है किसका, π/2 का। लेकिन हमारे पास इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ π/2 तक है, तो हम आगे तो जा ही नहीं सकते, यानी कि हमें लिमिट दे दी गई है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, π/2 ही लेंगे। ठीक है। तो cos 2x किसके बराबर आ जाएगा, cos π/2 के, और यहाँ से हमारे पास 2x किसके बराबर आ जाएगा, π/2 के। cos से cos कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2x हमारे पास, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए थी, 2 नीचे आएगा और ये आ जाएगा आपके पास π/4। तो x मेरे पास आता है π/4। टोटल मिला के मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हो गई हैं x की, देखिए 2 तो ये रही और एक वैल्यू ये रही, तो 3 वैल्यूज़ हो गई। तो वैल्यूज़ ऑफ द x कितनी हो गई हमारे पास, एक तो है 0 और एक है π/4 और एक है π/2। तीनों पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू f(0) की sin 2x है मेरे पास फंक्शन। तो 2x है ना, x की जगह पर क्या लगेगा, 0, और sin 0 की कितनी होती है, तो sin 0 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो एक आ गई आपके पास, ये किसके ऊपर आ गई, एट x इज इक्वल टू 0 पर। इसके बाद एट x इज इक्वल टू π/4 पर हम देखेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू हम π/4 पर देखेंगे, यानी कि sin 2 इंटू में π/4, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा sin π/2, और sin π/2 कितना होता है, sin π/2 होता है 1। ठीक है। इसके बाद एट x इज इक्वल टू π/2 पर हम देखेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू π/2 पर देखेंगे, sin 2 इंटू में x है ना, यहाँ पर π/2 रखेंगे x की जगह पर, तो ये हो जाएगा sin π, और sin π की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 0। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 2 वैल्यूज़ आई हैं, 0 और एक आई है 1। तो मैक्सिमम कौन सी रहेगी, 1 रहेगी, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम रहेगी। और मिनिमम कौन सी रहेगी, ये दोनों। ठीक है। दोनों ही मिनिमम रहेगी। आप लिखेंगे कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 किस किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर एंड x इज इक्वल टू π/2 पर। ठीक है। मैक्सिमम वाले भी लिख लेना। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए, हमारे पास फंक्शन है 2 cos 2x माइनस cos 4x, और इंटरवल है आपके पास 0 से लेकर पाई तक का। ठीक है। यहाँ पर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2x, एंड देन 2x का क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। एक 2 आपके पास पहले से ही है, तो ये टोटल 2 एंड 2 मिलके 4, ये वाला माइनस का साइन आगे और ये sin 2x। ठीक है। इसी तरह से आपको cos 4x का आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए sin 2x क्या होता है, 2 sin
x इंटू में कोस x, यही होता है ना फॉर्मूला। लेकिन अगर आप यहाँ पर साइन 4x करते हैं यानी कि आपने 2x का किया है डबल। अगर आपने इस एंगल का डबल किया है तो इसका भी डबल कीजिए और इसका भी डबल कीजिए, ठीक है। तब मिला के क्या होएगा, ये फॉर्मूला बनेगा साइन 4x का। तो साइन 4x का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 साइन 2x इंटू में कोस 2x, और एक 4 आपके पास मल्टीप्लाई में ये भी है, तो 4 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आता है 8 साइन 2x इंटू में कोस 2x। यहाँ पर 4 साइन 2x आप कॉमन ले लेना और फिर जो बच जाए उसको लिख देना। इसके बाद इसको जब हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो या तो ये 0 के इक्वल आता है या फिर ये 0 के इक्वल आता है। अब साइन 0 किस किस पर होता है, तो साइन 0 किस किस पर होता है, 0 पर होता है, पाई पर होता है और 2 पाई पर होता है, ठीक है। 0 पर होता है, पाई पर होता है और 2 पाई पर होता है। अब यहाँ पर हमने ये 2 पाई क्यों लिया है, जबकि हमारे पास जो इंटरवल था वो हमारे पास 0 से लेके पाई तक का था, ठीक है। हमारे पास जो इंटरवल था वो 0 से लेके पाई तक का था, तो हमने यहाँ पर ये 2 पाई क्यों लिया, देखिए हमारे पास x की जगह पर यहाँ पर क्या है, 2x है। तो जब 2x के इंटरवल की बात होगी तो इससे 2 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा, लेकिन इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 पाई रहेगा। तो 0 से 2 पाई का इंटरवल हम चेक करेंगे जब हमारे पास क्या हो, 2x हो। ये अलग बात है कि आगे हमें x की वैल्यू ही चाहिए। तो आगे जब हमें x की वैल्यू चाहिए तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे और इन सबको 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, क्योंकि इसको भी 2 से डिवाइड किया x के लिए, इसको x बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया, तो इन सबको भी 2 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये x आ जाएगा और ये π/2 और ये क्या बन जाएगी, पाई। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो 0 से पाई इंटरवल के बीच की होंगी। इसी तरह से cos 2x आपके पास 1/2 है, तो यहाँ से आपके पास 1/2 cos की वैल्यू 1/2 कब कब होती है, π/3 पर और 5π/3 पर। अब 2x को आप π/3 रखते हैं, यहाँ से अगर आपको x निकालना है तो इस 2 को आप नीचे लेके आइए, या तो इस तरह से कर लीजिए या फिर बाय में 2 कर लीजिए, ठीक है। इस x को आप इस तरफ लेके आएंगे तो π/6, तो इसी तरह से π/6 और इसी तरह से 5π/6। तो 2 वैल्यूज़ आपके पास ये हो गई हैं। अब टोटल मिला के आपके पास कितनी वैल्यूज़ हो गई हैं, देखिए 0 से लेके पाई तक के बीच की आपको वैल्यूज़ गिननी है, तो 0 और पाई तो होंगे ही होंगे काउंट, π/2 भी इनके बीच में है और ये दोनों भी इनके बीच में है। टोटल मिला के 5 वैल्यूज़ हो गई हैं, तो पाँचों पर आपको चेक करना है। तो ये देखिए मैंने आपको पाँचों के पाँचों पर चेक करके दिखाया है, तो ये काम आप अपने आप कर लेना और आंसर यहाँ से मैच कर लेना। और ये जो 2 पर तो ये आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, 2 पॉइंट्स पर 3/2 मैक्सिमम है ना, सारे पाँचों वैल्यूज़ के अंदर 3/2 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो 2 पॉइंट्स पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो 2 पॉइंट्स है, एक तो π/6 है और एक 5π/6 है, और एक पर आपको मिनिमम मिलती है -3, किस पॉइंट पर, π/2 पर। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में आप देखिए आपके पास जो फंक्शन है वो है 2 cos x प्लस का x, और यहाँ पर इंटरवल है आपके पास 0 से लेके पाई तक का, ठीक है। तो यहाँ पर हम f'(x) निकालेंगे। 2 cos x का क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे कैसे, एंड cos का हो जाएगा माइनस का sin x, इसी तरह से x का हो जाएगा 1। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास आता है sin x इज इक्वल टू 1/2। अब sin 1/2 कहाँ पर होता है, और इंटरवल है आपके पास 0 से लेके पाई तक, यानी कि आपको इसे इंटरवल के बीच में sin की वैल्यू 1/2 देखनी होती है। कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होती है, एक तो π/6 पर होती है और एक 5π/6 पर होती है। अगर आपका जो वैल्यू नहीं पता है और आप टेबल फॉरगेट हो गई है आपकी से, तो आप पिछली वीडियो में मैंने वो टेबल बना के दिखाई थी, खासकर साइन और कोस की, तो ज़रूर भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से x आ जाता है π/6 एंड 5π/6, तो इन दोनों वैल्यूज़ पर जो साइन होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये देखिए 0 से पाई के बीच ही आते हैं ये दोनों वैल्यूज़, क्योंकि हमने पहले ही 0 से पाई के बीच की वैल्यूज़ ली थी। तो 2 वैल्यूज़ तो ये हो गई और 2 वैल्यूज़ ये हो गई, ठीक है। तो 2 और 2 4 वैल्यूज़ पर आपको चेक करना है। तो चारों वैल्यूज़ पर हम चेक करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम 0 पर चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो 0 पर चेक करेंगे तो 0 रखना आपको फंक्शन में। cos 0 क्या होता है, 1, तो ये 2 × 1 1, एंड यहाँ पर आप रखेंगे 0 तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 0 पर चेक करेंगे, हमारे पास आता है 2। इसी तरह से आप π/6 पर चेक करना। cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, एंड ये π/6, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, √3 + π/6, इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। इसके बाद 5π/6 पर जब हम सोल्व करके देखते हैं तो cos 5/6 पर कितनी वैल्यू रहती है, माइनस का √3/2, ठीक है। 5π/6 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का π/6। तो 5π/6 क्या है,
5/6 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/6 ही तो होता है, ठीक है। तो माइनस की वैल्यू जो पाई/6 पर थी वही उसके आगे माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो ये होगी 5/6 की वैल्यू, और फिर 5/6 को हम सोल्व नहीं कर सकते तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद पाई पर देखते हैं, तो पाई पर हमारे पास वैल्यू आती है 2 कोस। कोस पाई की वैल्यू कितनी रहती है, -1 रहती है, और पाई को आगे सोल्व नहीं किया जा सकता, तो 2 की और -1 की मल्टीप्लाई होकर -2 एंड प्लस का पाई, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी रहेगी, देखिए पाई/6 वाली रहेगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली वैल्यू सबसे मैक्सिमम रहेगी, किस पॉइंट पर है, ये पाई/6 पर है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम की वैल्यू है। और मिनिमम वाली वैल्यू कौन सी रहेगी, ये वाली वैल्यू सबसे छोटी रहेगी, ठीक है। ये वाली एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू रहेगी किस पॉइंट पर, 5/6 पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसके बाद करते हैं इसका 4th पार्ट। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, f' निकालेंगे। तो f' देखिए साइन स्क्वायर x का पहले पावर का करेंगे 2 sin x, और फिर sin x का क्या हो जाएगा हमारे पास cos x। cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, तो माइनस का sin x मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, 2 sin x इंटू में cos x, और माइनस माइनस हो गए प्लस sin x हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनाने से पहले आप ये देखिए कि sin x इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो हम यहाँ पर sin x कॉमन ले लेंगे, और ये मेरे पास यहाँ पर बच गया 2 cos x, और यहाँ पर बच गया 1। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, f' को 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, sin x इंटू 2 cos x प्लस का 1 0 के बराबर। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो अगर sin x 0 है तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, और अगर ये 0 है तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी। अगर sin x 0 है तो आप इंटरवल देखिए, 0 से पाई का इंटरवल है आपके पास, तो sin x 0 से पाई के बीच में 0 कब होता है, या तो 0 पे होता है या फिर पाई पर होता है। ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है, सारे के सारे क्लोज इंटरवल के क्वेश्चन है, तो ये भी इंक्लूड है। तो हम पाई पर भी देख सकते हैं कि पाई पर अगर 0 होता है तो आप पाई भी ले सकते हैं। तो ये किस किस पर 0 होता है, sin x, तो यहाँ से आपके पास x क्या आ जाएगा, एक तो 0 आ सकता है या फिर पाई आ सकता है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो ये है हमारे पास यहाँ पर पहले cos x की वैल्यू निकालिए, माइनस का 1/2। अब cos माइनस का 1/2 इस इंटरवल में किस पर होता है, तो ये होता है 2π/3 पर होता है, ठीक है। तो cos x किसके बराबर लिख सकते हैं आप, cos 2π/3 पर। यहाँ से देखिए cos को हटा दीजिए, x आपके पास क्या जाएगा 2π/3। तो टोटल मिला के हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई हैं, 3 और 2, वो ऊपर वाली 2 कौन सी हैं, 0 और पाई। तो 0 और पाई तो हमारे पास यहाँ भी है, तो टोटल मिला के 3 ही वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यूज़ क्या क्या हो गई हैं आपके पास, एक तो 0 और एक 2π/3 और एक है पाई। इन तीनों पर हमें चेक करना है, तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 0 पर। 0 पर निकालेंगे, देखिए 0 आपको यहाँ पुट करना है, एक 0 यहाँ पर और एक 0 यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे, साइन स्क्वायर 0 माइनस का कोस 0, तो साइन 0 तो 0 हो गया, लेकिन कोस 0 आ गया 1, तो ये आ गया माइनस का 1। इसकी तरह से 2π/3 पर चेक करेंगे, साइन स्क्वायर 2π/3 एंड माइनस कोस 2π/3। अब देखिए इसका एक काम कीजिए, होल स्क्वायर कर लीजिए, साइन 2π/3 का होल स्क्वायर माइनस कोस 2π/3। अब साइन 2π/3 कितना होता है, √3/2, और ऊपर से इसका स्क्वायर, और ये माइनस का 1/2। अभी ऊपर तो करके आए कि माइनस का 1/2 किस पे होता है, 2π/3 पर होता है। इसका क्या जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, और इसका 4 प्लस 1/2, ये आपके पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, एंड फिर ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पर, 3 एंड 2 5, तो ये आ जाएगा 5/4। इसके बाद चेक करेंगे पाई पर, तो पाई पर चेक करेंगे, साइन, मैं यहाँ पर सीधा साइन पाई का स्क्वायर लिख दूँ, जैसे इस तरह किया था ना, इसी तरह से आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। और माइनस का कोस पाई। अब साइन पाई पर वैल्यू क्या होती है, अभी ऊपर आपको बताया था मैंने, 0 और पाई पर, 0 और पाई पर क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा 0, और कोस पाई कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 1, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस का 1, प्लस का लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आ गया, ठीक है। बड़ा कौन सा है, आप सबसे पहले बड़ा देख लेते हैं कौन सा है, तो 5/4 ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, किस पर रहेगी, 2π/3 पर। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर, 2π/3
3 पर, और सबसे छोटी वैल्यू आपके पास ये तो प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 सबसे छोटा रहेगा, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू रहेगी किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। इसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो 5th पार्ट देखिए, आपके पास फंक्शन है √5 इंटू साइन एक्स प्लस कोस 2x और इंटरवल है 0 से लेकर π/2 तक का इंटरवल है। यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स का क्या आ जाएगा कोस एक्स, एंड कोस 2x का आ जाएगा माइनस के साइन 2x, एंड 2x का आ जाएगा 2 जो मैंने आगे लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम इसको 0 पुट करेंगे, किसके लिए, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए, जैसे कि बाकी सारे क्वेश्चंस में किया है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हम इसको 0 पुट करेंगे। जब हम इसको 0 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, यहाँ पर मैंने साइन 2x का फॉर्मूला खोल लिया है, ये 2 sin x इंटू कोस एक्स इसको लिखा है। इसके बाद यहाँ से मैंने कोस एक्स को कॉमन लिया और ये आ गया मेरे पास, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 4 sin x बच गया। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, या तो कोस एक्स 0 है या 1 माइनस का 4 sin x 0 है। अब यहाँ से कोस 0 कब होता है, इस इंटरवल पर कोस 0 की वैल्यू क्या रहेगी, π/2 ही रहेगी। ये बहुत बार हमारे सामने आ चुका है, याद भी हो गया होगा अब तक तो। लेकिन यहाँ से हमारे पास आता है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4 कोई वैल्यू नहीं होती साइन की। तो अब हम क्या करें, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो साइन है ना, ये आप उस तरफ लेके जाओगे, x को अकेला छोड़ोगे और साइन को उस तरफ लेके जाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/4। लेकिन क्या आप इस वैल्यू को वहाँ पर पुट कर पाएंगे और इसको सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें पुट करनी होगी साइन एक्स एंड कोस 2x के अंदर ये वैल्यू। तो हम इस वैल्यू का यूज़ करके साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे और कोस 2x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए x मेरे पास ये आया था ना, तो हमें साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है और कोस 2x की वैल्यू निकालनी है इस वैल्यू से। तो अगर यहाँ से अब साइन इनवर्स 1/4 आपके पास आता है x, ठीक है, तो इस साइन इनवर्स को जब आप उठाकर इस साइड लेके जाएंगे तो 1/4 आपके पास क्या आएगा, साइन x। तो साइन x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, 1/4। जब इस वैल्यू के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो जब साइन x आएगा तो 1/4 आप पुट कर सकते हैं। अब इसी वैल्यू से हम कोस 2x की वैल्यू निकालेंगे। कोस 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये साइन एक्स की जो वैल्यू निकाली ना, यहाँ पर आप ये पुट करना, और पुट करने के बाद ये आपके पास आती है 7/8। देखिए ये आप अलग से भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में लिया है। आप अलग से भी कर सकते हैं, और अगर आप अलग से नहीं करना चाहते तो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आप इसको अप्लाई करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास होगा √5 इंटू साइन एक्स प्लस कोस 2x। ठीक है, यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, साइन एक्स। x की जगह पर जो भी वैल्यू है साइन इनवर्स की वो आप पुट करना। उसके बाद इसी तरह से इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर सोल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सोल्व कर दीजिए, और अगर आप अलग से वैल्यू निकाल के दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से वैल्यू निकाल के भी दिखा सकते हैं। फिर डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। जैसे ये वैल्यू हमने निकाली 1/4 आई, और ये वाली वैल्यू आई हमारे पास 7/8। तो इसके बाद जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आता है ये 9/8 इंटू √5। ठीक है, अब देखिए तो इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हो गई x की। x की वैल्यूज़ की बात करते हैं तो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और एक वैल्यू 0 है, क्योंकि ये वैल्यू भी तो है ना, दो वैल्यू ये भी है, 0 से लेके π/2 पर है। तो 0, π/2 और एक वैल्यू ये। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ पर आपको चेक करना है। इस वैल्यू पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से चेक करना है। 0 पर भी हम चेक करेंगे तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। 0 + 1 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो √5 आ गया। इसके बाद π/2 पर जब हम चेक करेंगे तो साइन π/2 हो गया 1, एंड कोस पाई हो गया माइनस का 1, और ये 1 एंड 1 0, इसलिए यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, तो मैं जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, ये रहेगी, किस पॉइंट पर रहेगी, साइन इनवर्स 1/4 पर, और जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी, किस पर, एट x इज इक्वल टू π/2 पर। देखिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।